हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग। तो जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा कि हमने बैंगलोर से सिंगापुर के लिए फ़्लाइट बोर्ड करी थी T2 टर्मिनल से कल रात को, एंड ऑलमोस्ट 12 घंटे के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं सिंगापुर। कैसे पहुंचे उसके लिए अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाके देखें, ऊपर उसकी लिंक पॉपअप हो रही होगी। तो यार, कल रात तो सिंगापुर की फ़्लाइट मिस होते होते बची, क्योंकि बैंगलोर टू मुंबई जो फ़्लाइट थी वो लगभग 2 घंटे लेट थी। एंड उसमें भी जब मुंबई लैंड करने वाले थे तो मौसम ख़राब होने की वजह से फर्स्ट अटेम्प्ट में पायलट लैंड ही नहीं करा पाया, एंड देन पूरा 1 घंटा का चक्कर लगा के दूसरे अटेम्प्ट में लैंड हुई। तो हम भाग भाग के टर्मिनल पे पहुंचे। एटलीस्ट हमें लगा था कि कोई स्टाफ मेंबर एस्कॉर्ट करेगा, बट नथिंग फ्रॉम विस्तारा, विच वॉज डिसअपॉइंटिंग। भाग दौड़ के जैसे तैसे हमने सिक्योरिटी एंड इमिग्रेशन क्लियर किया। सब बोल रहे थे कि छूट गई होगी अब तो, कोई फ़ायदा नहीं है, मत जाओ, यू शुड हैव चेक फर्स्ट। बट फिर भी हम उम्मीद लगाए, गिरते पड़ते पहुँचे तो पता चला कि इन्होंने फ़्लाइट 1 घंटे और पुश कर दी है, क्योंकि वो फ़्लाइट डिले थी। जो पहले 12 बजे थी अब वो रात को 1:20 पे हो गई है। लेकिन कहीं कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा था, बस हमें जल्दी जल्दी में स्क्रीन पे देखा तो गेट नंबर ही देख पाए, एंड टाइमिंग नहीं देखी तो एक मिस हो गया। एनीवेज, वी बोर्डेड द फ्लाइट एंड हियर वी आर। फ्लाइट एक्सपीरियंस वाज ओके। बगल वाली सीट का बंदा बता रहा था कि एयरपोर्ट में ही एक मॉल भी है अंदर जाके, तो इट वॉज इंटरेस्टिंग। देखते हैं कि किधर है, कैसा है। भाई एक बात है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स में फ्री की दारू मिलती है, और फ्री की दारू देख के लोग इतनी पी जाते हैं कि खड़े नहीं हो पा रहे हैं। कुछ यही हाल हमारी फ़्लाइट में भी हो गया। 2-4 लोगों का गिर पड़ रहे थे। खैर, सबका अपना अपना हिसाब है। एनीवेज, तो अब हम पहुंच चुके हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा बैग कलेक्ट करना, उसके बाद सिम लेनी है। अच्छा, यहाँ का एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, एंड इसमें वर्ल्ड फेमस वाटरफॉल भी है। ज्वेल वाटरफॉल शायद उसका नाम है, जो कि एयरपोर्ट के अंदर ही है। यस, जी हाँ, सही सुना आपने। तो चलते हैं आगे और बैग देखते हैं कहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर सुबह सुबह कैफ़े जितने भी खुले हुए हैं उनमें से बड़ी ही स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी की स्मेल आ रही है। भाई मेरा तो मुंह ही कड़वा गया। यहाँ पे ज़्यादातर लगता है लोगों को ब्लैक कॉफ़ी, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीने की आदत होगी, या फिर उनका प्रेफरेंस होगा। खैर, हमको तो चाय पसंद है, तो वो देखेंगे कहाँ मिलेगी। तो अभी देखते हैं, आगे चलते हैं। अभी एक बंदे से पूछा हमने, तो उसने बताया कि पहले इमिग्रेशन होगा चेक, एंड उसके बाद जाके बेल्ट पे हमें बैग मिलेगा, तो बैगेज क्लेम उसके बाद होगा। तो चलते हैं इमिग्रेशन की तरफ। एज यू कैन सी इट्स राइट देयर डाउन, वी हैव टू गो। सो इमिग्रेशन की तरफ चलते हैं। एंड इमिग्रेशन के लिए मैं बता दूँ, हाँ, यहाँ आने से पहले आपको अराइवल कार्ड भरना पड़ता है। इट इज़ मैंडेटरी इन सिंगापुर। अगर बाई चांस आपने भरा है तो यहाँ पे नहीं भर पाए मान लो, तो यहाँ पे कियोस्क बने हुए हैं जिसमें आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल पासपोर्ट डिटेल्स एंड अपनी अराइवल डिपार्चर की डिटेल्स देनी पड़ती है। इमिग्रेशन की प्रोसेस बड़ी स्मूथ है। अगर आपको पासपोर्ट पे स्टैम्प कलेक्ट करने का शौक है तो आप यहाँ तो दुखी हो जाएंगे भाई, क्योंकि इमिग्रेशन की प्रोसेस इतनी स्मूथ एंड ऑटोमेटेड है। आपको बस अपना पासपोर्ट स्कैन करना होता है, फ़ोटो खिंचानी होती है, एंड यू आर डन। ओनली विद इन 60 to 90 सेकेंड्स इमिग्रेशन क्लियरेंस। कोई स्टैम्प वगैरह कुछ नहीं लगता है यहाँ पे, जस्ट स्कैन द पासपोर्ट। एंड हाँ, अगर आपको वीज़ा की प्रोसेस क्या है एंड हमने कैसे अप्लाई किया, अगर आपको इसकी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा इस पे अलग से वीडियो बनाने की। तो अब बैग खोजते हैं, यहीं कहीं पड़ा होगा अपना, देखते हैं।
तो बैग अपना मिल गया एंड सिम हमें लेनी है अब जाके। तो हम पहले सिम के कियोस्क की तरफ चलते हैं और सिम लेने के बाद हम आगे की तरफ जाएंगे। और यहाँ पे सुना है कि वाटरफॉल्स हैं 2-3 शायद, तो उनको जाके विज़िट करेंगे। तो सबसे पहले हम सिम के कियोस्क की तरफ चलते हैं। हमने सिम भी ले लिया है, ऑनलाइन बुक कर दिया था क्लूक से, तो हमें बस वो QR दिखाना था एंड हमें सिम मिल गई विद इन 10 मिनट्स। मेक श्योर टू कैरी पासपोर्ट कॉपीज़ बिकॉज ID प्रूफ में वो लगती है। 2 टूरिस्ट सिम हमें लगभग $18 से $20 सिम में मिल जाती हैं, जो INR लगभग 1000 रुपये होते हैं। डिपेंड करता है आप कौन सी वैलिडिटी की सिम ले रहे हो। मिनिमम $12 से $13 की मिलती है विद 14 to 28 डेज वैलिडिटी एंड 100 GB इंटरनेट एंड कुछ 100 मिनट लगभग कॉलिंग के मिलते हैं, जो कि मोर देन इनफ होते हैं। तो एक सिक्योरिटी स्टाफ से हम पूछ के वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं। उससे पता चला है कि यहाँ पे एक नहीं बल्कि 2 वाटरफॉल हैं। तो चलते हैं पहले वाटरफॉल की तरफ। जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो, ये है पहला वाटरफॉल हमारा, जो T2 टर्मिनल पे ही है। So guys, as you can see, we have reached at the first waterfall. इसको 100% artificial waterfall कह सकते हैं। Yes, this is, if you will see it clearly, this is not an actual waterfall, but a huge LED screen, almost 50 feet tall, with a display of waterfall, water flowing through a height of 50 feet, and with full sound effects. If you can listen, और अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसा realize होगा कि ये वाकई लाइक मेस्मराइजिंग, जो भी कहो, एकदम गजब का एक्सपीरियंस है। फुल रियल वाली फील आ रही है, बस भीग नहीं रहे हैं, बाकी एकदम रियलिस्टिक सा लग रहा है। मतलब गजब सही में। ये विद इन द एयरपोर्ट है, तो उसमें मैप लगा हुआ है, देख। ओके, ये है डिस्पैच। पकड़े नहीं, ये तो हिलेगा नहीं ना, इसको खुला है। विद इन द एयरपोर्ट ट्रेन। इट्स नॉट एक्चुअली विद इन, बट काइंड ऑफ विद इन। So we have boarded the metro to go to Terminal 1। ये मेट्रो का सिस्टम काफ़ी ऑटोमेटेड है, बिना ड्राइवर के चलती हैं सब, एकदम साई-फाई वाली वाइब्स। एंड अभी हम टर्मिनल T2 पे थे। वहाँ से सेकंड वाटरफॉल, जो कि ज्वेल वाटरफॉल है, उसके लिए हमें टर्मिनल T1 पे जाना होगा। एंड सारे टर्मिनल्स इंटरकनेक्टेड हैं बाई मेट्रो। सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ज्वेल वाटरफॉल नाउ। बड़ा एयरपोर्ट है कि इंसान थक ही जाए चलते चलते। इट्स बेटर टू टेक मेट्रो। पैदल तो शायद टर्मिनल्स पता नहीं कनेक्टेड हैं कि नहीं, मुझे तो पता नहीं, लेकिन हमने तो मेट्रो ले ली थी। इट्स जस्ट लाइक शटल बिटवीन 2 टर्मिनल्स। यू कैन हॉप ऑन हॉप ऑफ एज यू लाइक। इट्स फ्री, यू डू नॉट हैव टू बाय अ टिकट और एनीथिंग।
No one. Raindrops. यहाँ से नीचे जाना है फिर वहाँ जाना है ना? नीचे जाना है फिर वहाँ जाना है, देखा ना तूने नीचे? वाटरफॉल तो वही है सामने, तू जा। जहाँ तक है वाटरफॉल वो है। That is the waterfall, right? See, that's the waterfall. We have to go to first one. Yeah, later you go up, you go up, then you go up from here, then you can see all the way straight. Oh. Yeah. From here? Yeah, you can see all the way straight. Okay, yeah, thank you. तो हमने भाई से वाटरफॉल का रास्ता पूछा एंड अब उस तरफ जा रहे हैं। हालांकि हमें भी लग ही रहा था कि इसी तरफ है, साइन बोर्ड्स वगैरह तो लगे हुए हैं, बट कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है कई बार, इसलिए बेटर है कि आप कहीं नई जगह जा रहे हो तो किसी से पूछ लो। सो लेट्स गो टुवर्ड्स द वाटरफॉल एंड सी हाउ अमेजिंग एंड मेस्मराइजिंग इट इज एज इट इज शोन इन द वीडियो, और it is something which is totally different from the videos. That is the waterfall, the famous waterfall. Oh, dragon. तीनों जोड़ी बनाते हैं आराम से। छोटा ट्रॉली का होना चाहिए। हाँ? नहीं, हाइट में डिफरेंस था, एज में भी डिफरेंस होगा। और क्या? तो यार ये है ज्वेल वाटरफॉल। यस, ये एयरपोर्ट के अंदर ही है। अभी तक हम बाहर नहीं आए एयरपोर्ट से। काफ़ी मेस्मराइजिंग व्यू, वाइब, वेरी प्रिटी एंड फोटोजेनिक एज वेल। एंड काफ़ी भीड़ भी है, सारे टूरिस्ट ट्रैवलर्स फ़ोटो वीडियो बनाने में लगे हुए हैं। चल के देखते हैं पास से। एंड दिस इज़ नॉट द स्क्रीन, दिस इज़ एन एक्चुअल वाटरफॉल which is obviously artificial man-made, but this is a waterfall. सभी फोटो खिंचवा रहे हैं तो हम भी क्यों पीछे रहें, हम भी फोटो खिंचवाते हैं चल के। चलो
सो वाटरफॉल का मज़ा ले लिया है। वाटरफॉल के दूसरी तरफ कहीं क्रॉसफिट की क्लासेस भी चल रही थी, मतलब सही है भाई, फिटनेस का क्रेज़ तो है यहाँ के लोगों में। सो वाटरफॉल का सिनेमैटिक एंड फोटो सेशन हो गया है एंड अब चलना है होटल। तो होटल के लिए वैसे तो हम कैब कर सकते हैं, बट वी डिसाइडेड कि अब ट्रैवलर की तरह घूमना ही है तो लोकल ट्रांसपोर्ट इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस टू हैव। कैब तो हम कर ही सकते हैं, बाय द वे यहाँ पे ग्रैब ऐप चलता है जो ओला उबर की तरह है अपना, जहाँ से आप कैब बुक कर सकते हो ईजिली। एंड ऑल्सो लोकल ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी चीपर कंपैरेटिवली एंड कनेक्टिविटी इतनी सही है कि कोई दिक्कत ही नहीं। बस हमें खोज रहे हैं कि एयरपोर्ट से बाहर कैसे। थक ही गए भाई, इतना बड़ा एयरपोर्ट है, थक ही गए। स्टार्टिंग का जो एंट्रेंस हुआ तो हमें लगा कि एयरपोर्ट ऐसे ही है क्योंकि टर्मिनल्स बड़े ही छोटे छोटे से बने हुए हैं, सॉरी गेट्स। बट अब जब हम अंदर आ चुके हैं गेट्स, और ये पूरा इतना बड़ा मॉल टाइप का बना रखा है, घूमते जाओ घूमते जाओ घूमते जाओ, खो जाओ, घूमते जाओ खो जाओ। तो बोर्ड्स और साइंस पढ़ पढ़ के हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और शायद हमें पता चल गया अब किस तरफ जाना है। तो जा रहे हैं एंड अगर वही रास्ता हुआ तो वी विल फाइनली रीच अवर बस स्टॉप और वी विल एटलीस्ट एग्जिट द एयरपोर्ट। पैसे वैसे की कोई इशू नहीं है। SBI का ATM अपने यहाँ पे है, डायरेक्ट आइए SBI के ATM से पैसे निकालिए, फोरेक्स कार्ड ले आना अपना बनवा के। और SBI का ATM है बढ़िया, यहाँ पे काफ़ी ATM है इधर टर्मिनल T1 में। यहाँ से सीधे बस सिटी के लिए मिलती है, यहीं से आप बढ़िया मस्त आओ और पैसे वैसे निकाल लो, आगे ज़रूरत पड़ेंगे तो। 50 का नोट भी निकलता है, मैंने तो निकाल लिया अभी 50 सिंगापुरियन डॉलर। लेट्स गो टू बस। बस चलो यहीं से जाना है क्या सीधे? ऊपर ही जाना होगा तो क्या बोलती है, ऊपर जाना होगा तो अंडरग्राउंड लग रहा है? ट्रॉली लग जाएगी उसमें। अलाउड नहीं है वापस आने के लिए। खाना बर्गर किंग है, ठीक है। चलो अभी होटल चलते हैं सीधे, लिफ्ट से चलो सामने जाइए। Lift to departure and bus to city. Terminal T1 enabled. Okay. I'm going upstairs. सो फाइनली गाइस हमें अपना एग्जिट मिल गया है एंड हमारे एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट हमें लगा कि बाहर ही जाना होगा बट बस कैब के लिए। बट थोड़ा सीन यहाँ पे अलग है, इट्स नॉट लाइक नॉर्मल लाइक वी हैव सीधे आप टर्मिनल से एग्जिट कर जाओ और बाहर ही आपको रोड मिल जाएगी। यहाँ पे एक्चुअली में हमें बेसमेंट में जाना होता है, तो फाइनली अब जा रहे हैं बेसमेंट में, वहाँ से बस पकड़ेंगे। ट्रॉली रखने के लिए शायद वहाँ पे कुछ होना चाहिए जहाँ हम अपनी ट्रॉली छोड़ देंगे।
एंड यस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, गूगल मैप्स वर्क्स हियर जस्ट एज फाइन। सो अगर आपकी आपने सिम ले ली है और इंटरनेट चल रहा है या फिर एयरपोर्ट का फ्री वाईफाई यूज़ कर रहे हो, तो आप गूगल मैप्स में अपनी लोकेशन डाल के उसमें बस के रूट्स वगैरह सब वो बता देगा। अगर आप उस तरीके से जाना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे बस स्टॉप्स पे शायद बोर्ड्स लगे हुए होंगे, जैसे अपने शहरों में होता है, तो बोर्ड्स पढ़ के आप अपना रूट डिसाइड कर सकते हो कैसे जाना है। बट या गूगल मैप वर्क्स हियर, सो बेटर यूज गूगल मैप टू सी विच नंबर ऑफ द बस यू नीड टू गो टू। सो आई थिंक दैट इज आवर बस स्टॉप, सो वी विल गो मुझे जाना होगा एंड कैच द बस। पब्लिक बसेस, ट्रॉली यहाँ पर छोड़ना होगा। बस लगती है। ओके, B2 बेसमेंट 2 में आपको बसेस मिलेंगी। आप सोचो कि फ्रंट ऑफ द एयरपोर्ट आपको बस मिल जाए, तो इट्स नॉट द केस। बेसमेंट 2 में आप आ जाओ, बढ़िया बस मिलेगी और बस में चढ़ जाना है। बस नंबर कौन सा है ये अपन गूगल मैप से निकाल लेते हैं देख के। क्या है बस नंबर, क्या है बस नंबर हैं? ए भोपाल की मैजिक नहीं चल रही। अयोध्या बाईपास, अयोध्या बाईपास। इधर देर विल बी टाइम पे, जैसे बैंगलोर में तो अपना रूट टेबल लगा रहता है ना बस स्टॉप पे, वैसा कुछ होना चाहिए। कहाँ पे? अच्छा वो है ना, हाँ ये बढ़िया चीज़ है। आ जाओ। ये जाना है 27 नंबर जाएगी। BL के 97 क्या है? ये मैप में देख रहा था मैं। ये दोनों हैं। ये यहाँ से जाएगी BL के 938 तक, फिर वहाँ से हमको 550 मीटर चलना पड़ेगा। चाइनीज स्टेशन और वहाँ से फिर होटल रॉयल 70 मीटर। 24 में बैठते हैं लोग। हैं 24 तो ये है। UPP चांगी स्टेशन। 24 UPP चांगी स्टेशन यही है क्या? सो गाइस, तो आपको हमारा सिंगापुर एयरपोर्ट का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड अच्छा लगा तो लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपोर्ट से हमें मोटिवेशन मिलेगा और भी ऐसे नए वीडियोस आपके लिए बनाने का। अगर आपने इस सीरीज़ का पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अभी जाकर देखें एंड हम जल्द ही अपना अगला वीडियो रिलीज़ करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। पकड़ इसको, बैठ जा।